पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। दीवारें वक्त की धूप और बारिश झेलते झेलते फीकी पड़ चुकी थीं, मगर उस घर में रहने वाले दो दिल, बाप अहमद और उसका बेटा अजान, आज भी एक दूसरे के लिए उजाला थे। अहमद की उम्र 55 के करीब थी। उसके चेहरे की झुर्रियां उसकी जिंदगी की मेहनत का नक्शा थीं। वो लकड़ी के फर्नीचर की एक छोटी सी दुकान चलाता था, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। पहले कारोबार अच्छा था, पर अब आधुनिक जमाने में कमाई कम और खर्च बहुत ज्यादा हो चुका था। अजान 17 साल का होशियार लेकिन बेहद संवेदनशील लड़का था। माँ के गुजर जाने के बाद उसने बाप को ही माँ भी मान लिया और साया भी। अहमद ने अकेले ही सारे दर्द सह लिए, पर बेटे के चेहरे पर कभी चिंता नहीं आने दी। वो उसे पढ़ाना चाहता था, उसे ऐसी जिंदगी देना चाहता था जो उसे खुद कभी न मिल सकी। अहमद अक्सर कहता था, बेटा, इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है, दौलत से नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई हो तो इज्जत भी मिलती है और अच्छी जिंदगी भी। अजान हर बार हिचकते हुए कहता, अब्बा आप बहुत थक जाते हो, मैं भी काम कर लूं। अहमद उसके माथे को चूम कर कहता, अभी नहीं अजान, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेरी ये ख्वाहिश मत तोड़ना। समय बीतता गया। अजान कॉलेज पहुंच गया, फीसें बढ़ गईं, किताबें महंगी हो गईं और घर के खर्च भी पहले से ज्यादा होने लगे। अहमद सुबह से रात तक दुकान में खड़ा रहता। लोग तारीफ तो करते, लेकिन खरीदते कम। अरे अहमद भाई, अब जमाना बदल गया है, आजकल सब तैयार फर्नीचर लेते हैं। ये सुनकर अहमद के दिल में हल्की सी चोट लगती, मगर बेटे के लिए चेहरे पर मुस्कान रखता। रात को घर आता तो अजान गर्म खाना सामने रख देता। अहमद थका होता, लेकिन बेटे को देखकर सारी थकान भूल जाता। एक रात अजान ने देखा कि अहमद का हाथ दर्द से कांप रहा है। अब्बा आपका हाथ ठीक है? अहमद ने तुरंत हाथ छुपा लिया। कुछ नहीं बेटा, बस मेहनत का असर है। मगर अजान जानता था बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एक दिन दुकान में भारी लकड़ी का तख्ता बनाते वक्त अहमद का हाथ छिल गया, खून बहने लगा। उसने किसी को बताया नहीं, बस कपड़ा बांध लिया। शाम को घर पहुंचते ही अजान ने सूखा खून देख लिया। अब्बा ये क्या हुआ, आपने बताया क्यों नहीं? अहमद ने हंसकर बात टाल दी। बेटा बड़ा हूं, ये सब तो खेल है मेरे लिए। लेकिन उस रात अजान ने चुपचाप फैसला कर लिया, वो अपने पिता का बोझ कम करेगा। अगले दिन वो कॉलेज से देर से आया, हाथ में भारी थैला था। अहमद ने पूछा, क्या लाए हो? अजान ने धीरे से कहा, अब्बा मैंने पार्ट टाइम नौकरी कर ली है। अहमद जैसे पत्थर हो गया। नौकरी? मैंने कहा था ना, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। अजान ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा घर सिर्फ आपका नहीं है, हमारा है। अहमद ने बेटे को सीने से लगा लिया। ये वो पल था जहां मोहब्बत बिना आवाज की गहरी हो चुकी थी। अब अजान नौकरी, पढ़ाई और घर सब संभालने लगा। वो खुश था कि अब्बा का बोझ कम हो रहा है, मगर अहमद हर रात डरता, कहीं मैं अपने बेटे का बचपन तो नहीं छीन रहा। एक शाम वो घर लौटा, बहुत थका हुआ। पानी पीते वक्त उसका हाथ कांप रहा था और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब्बा! अजान दौड़कर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें बहुत कमजोरी और तनाव है, जरूरत से ज्यादा मेहनत शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। अजान रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा, प्यार कभी थकाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को तकलीफ दी जाए। तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अजान ने निश्चय किया, मैं अब्बा को टूटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर। अहमद एक हफ्ते अस्पताल में रहा। इस दौरान अजान ने दुकान संभाली। वो कॉलेज के बाद दुकान खोलता, शाम को ऑर्डर तैयार करता। एक दिन एक फैक्ट्री मालिक आया। उसने अजान की बनाई लकड़ी की कारीगरी देखी और कहा, बेटा तुम में हुनर है, मैं तुम्हें बड़े ऑर्डर दे सकता हूं, पर एक शर्त पर। क्या शर्त सर? अपने अब्बा के साथ मिलकर काम करो। बाप की दुआ और बेटी की मेहनत दोनों साथ हों तो कामयाबी पक्की होती है। अजान की आंखें भर आईं। मैं तैयार हूं सर। जब अहमद अस्पताल से लौटा, उसने दुकान में ढेरों ऑर्डर देखे। ये सब? अजान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा आपकी मेहनत का फल है, अब हम दोनों साथ मिलकर दुकान चलाएंगे। अहमद की आंखें नम हो गईं। तुमने वो कर दिखाया जो मैं भी न कर पाया। 2 साल में छोटी दुकान एक बड़ी वर्कशॉप बन गई। मजदूर काम करने लगे, मशीनें लग गईं और उनका फर्नीचर पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते, अहमद भाई आपका बेटा तो किस्मत बदलने वाला निकला। अहमद हर बार गर्व से कहता, मेरे बेटे ने सिर्फ मेरा सहारा नहीं बना,
मुझे जीने का मकसद भी दिया। अजान ने पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के दिन अहमद उसके पास खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ लेकिन गर्व से भरा हुआ। उसने अजान की टोपी ठीक करते हुए कहा, आज मैं जीत गया बेटा, तुम्हें पढ़ाकर, तुम्हें खड़ा करके। अजान ने हाथ पकड़ लिया, और मैं आज कुछ भी नहीं होता अगर आप नहीं होते अब्बा। अंतिम अध्याय, मोहब्बत की गवाही। हर शाम दोनों दुकान के बाहर बैठकर चाय पीते। बाप बेटे की हंसी ऐसे गूंजती जैसे दुनिया को बता रही हो, बाप का साया चाहे बूढ़ा हो जाए, उसकी दुआ जवान रहती है, और बेटा अगर सच्चा हो तो बाप की पूरी उम्र संवार देता है। एक दिन अजान ने कहा, अब्बा मैं दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाना चाहता हूँ, अहमद एंड सन्स, मेहनत, मोहब्बत और भरोसा। अहमद की आंखें भर आईं। ये तो मेरा सपना था। अजान ने मुस्कुराकर कहा, सपना आपका था, उसे सच करना मेरा फर्ज है। और यूं बाप और बेटा, दो दीपक, अपनी रोशनी से एक दूसरे की जिंदगी को रोशन करते रहे।